हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, बिहार में बहाली वाली कुछ होने वाला नहीं, समझे। ये सब वैकेंसी को बगलाने का काम किया जाता है। देखिए, अभी आप लोग देखे होंगे कि बिहार बोर्ड जो है, क्योंकि स्टेट का एग्जाम वही लेती है। बीटेट हुआ, ये सीटेट आपका सीबीएसई जैसे सीटेट का एग्जाम लेती है, वैसे ही आपका स्टेट हुआ। यानी जो 9th 10th या 11th 12th का टीचर बनने के लिए आपको स्टेट स्टेट पास करना होगा, समझे। तो देखिए, अभी जो 19 में स्टेट हुआ तो उसका तो अभी तो बहाली प्रक्रिया चल रहा है। बहुत का हुआ, बहुत का नहीं हुआ, समझे। अब देखिए, कुछ चीज़ आपको बताते हैं कि यहाँ पर आप देखते होंगे लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद फिर बहुत चीज़ बताएंगे कि 7वां चरण पर इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा पत्ता परीक्षा स्टेट 2023 का ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने की तिथि 1/2/2023 से 14/2/2023 है। यानी 1 फरवरी 2023 से 14 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन कर सकते हैं, समझ गए। अब सुनिए, वो चीज़ आपको बताते हैं। देखिए, 7वां चरण का बहाली आने वाला था कि बोला था कि हम सीटेट के बाद, पहले था कि सितंबर अक्टूबर नवंबर बढ़ते गया, समझे। ये जुलाई अगस्त सितंबर से ही बढ़ते 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 हुआ था कि आपका अतिवादी एग्जाम होगा, क्या उसको बोलते हैं कि सीटेट का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप लोग को बहाली हो जाएगा, समझे। हुआ कि ये चीज़ हुआ, फिर नियमावली नया आया कि 60-40 का मैटर हो गया कि 60-40, 60 आपका सीटेट रहेगा, 40 आपका एकेडमिक रहेगा। ये भी अच्छा था। चलिए, नया जो फिर आया है, आज का पेपर में दिया हुआ था कि हम प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का जो टीचर का बहाली हुआ था बीपीएससी एग्जाम लेकर किया हुआ, तो वैसे बहाली कराएंगे नहीं, सुपर टेट के तर्ज पर जो आपका झारखंड वगैरह या आपका यूपी में होता है, समझ गए। अब इसी में एक दे दिया है सुपर टेट, सॉरी स्टेट दे दिया है। अब स्टेट देने से क्या होगा कि देखिए, अब बहाली अब कहेगा स्टेट लेंगे, उसके बाद हम 7वां चरण का बहाली करेंगे, जो भी चीज़ें बहुत तरह का है। तो देखिए, लिखा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी स्टेट, यानी 9th 10th और 11th 12th। 9th 10th जो बीएड किए होंगे वो 9th 10th का टीचर बनेंगे। बीएड के साथ ग्रेजुएशन के साथ जो पीजी किए होंगे, समझे, जो लोग सिर्फ ग्रेजुएशन किए होंगे वो लोग 9th 10th के टीचर बनेंगे। और जो लोग ग्रेजुएशन के साथ पीजी किए होंगे, समझे। देखिए, पीजी भी होता है कि मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किया है, पीजी हिंदी से कर लिया, तो 11th 12th के टीचर सिर्फ हिंदी का बनेंगे, समझे। वो हिस्ट्री का नहीं बन सकते, क्योंकि हिस्ट्री जो सब्जेक्ट आपका मास्टर होगा वही का आपका टीचर बन सकते हैं, समझे। यहाँ दे दिया है डेट कि 1 तारीख से लेकर 14 फरवरी तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आगे देखिए, उसके बाद फिर दिया हुआ है, मतलब एक कैलेंडर जारी किया आपका कौन, बिहार बोर्ड, कि हम 23 में ये काम करेंगे, समझे, जिसमें ये चीज़ आ गया। फिर दूसरा चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, फिर इसका हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताएंगे, सिलेबस बताएंगे, क्या नंबर कितना क्वेश्चन आता है, वो सब बताएंगे। फिर आप एक चीज़ देखते होंगे, लिखा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2023 का प्रवेश पत्र जारी, यानी ऑनलाइन हो गया एप्लीकेशन आपका 14 फरवरी तक। मार्च में 24 मार्च को आपका बोल रहा है कि हम एडमिट कार्ड इशू करेंगे। फिर कह रहा है कि माध्यमिक परीक्षा आयोजन करने की संभावित तिथि जो है आपका 6/4/2023 से 24/4/2023 तक है, समझ गए, अप्रैल में। फिर उसके बाद आपका हो गया, ये हो गया। उसके बाद फिर कह रहा है कि जो उत्तर जो आंसर की जो है उस पर आपत्ति आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं कब, तो वो कर सकते हैं 2/5/2023 से लेकर 5/5/2023 तक, समझ गए, 5वां महीना में। फिर उसके बाद है आपका कि जून में 6ठा महीना में, कि माध्यमिक मतलब जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट का परीक्षा फल प्रकाशन जो होगा वो आपका जून में होगा, समझ गए। फिर उसके बाद ये जून में हो गया, उसके बाद आपका जून के उसके बाद फिर आपका बहाली आएगा तो उसमें शामिल कर लिया। अब देखिए, यहाँ पर 7वां चरण पर क्या होगा। बहाली तो देना नहीं है, बगलाना है सिर्फ, समझ रहे हैं ना। यानी दे दिया तो कहेगा आप 7वां स्टेट जब पूरा हो जाएगा, क्योंकि बीटेट का एग्जाम लेने की बात चली तो बोला कि नहीं हम सीटेट पर लेते हैं, हम बीटेट का मतलब नहीं एग्जाम लेंगे क्योंकि उसका लंबा टाइम लग जाएगा। हम चाहते हैं कि बिहार में टीचर का कमी है तो उसको जल्दी पूरा करना रहता तो इतने भगलाता लड़का सबको। यानी कहने का मतलब है जॉब देना है नहीं इन लोग को खाली बगलाना है। बगलाने का मतलब क्या हुआ कि बढ़ाते जाना है, जितना ज़्यादा बढ़ेगा मतलब टाइम बढ़ेगा उतना उन लोग को लगेगा कि हमको पैसा नहीं देना पड़ रहा है। टीचर का एजुकेशन सिस्टम पूरा खत्म हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। अब स्टेट होगा, अब स्टेट अब जानते हैं बिहार में कोई भी एग्जाम एक बार में तो सफल होता नहीं है। तो अब कैसे क्या होगा, तो स्टेट होने से 7वां चरण पर असर पड़ेगा। अब 7वां चरण कब होगा, समझे। अब इस पर अब शिक्षा मंत्री नया नियमावली जो है वो कब कैबिनेट से पास होता है, फिर पास होगा तब बहाली की क्या प्रक्रिया होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ आएगा बाद में, समझे। लेकिन स्टेट का ही देने का मतलब क्या है कि आपका, क्योंकि एक बहाली पूरा कर लेता है फिर 8वां चरण में ऐसा करता, समझे, कि आपको जितना भी आदमी 7वां चरण में चल जाता है फिर 8वां चरण में नया आते तो उन लोग को भी मौका मिलता है। ये तो बढ़ रहा है, मतलब ये क्या है आपका बढ़ रहा है, समझ गए। तो अब देखिए, आपका कल आपका इसका
सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबसे ज़रूरी है, क्योंकि केवीएस में भी आपका टीजीटी वगैरह में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगता है, तो इसमें भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको कल समझाएंगे, समझ गए। तो देखिए ये तो नहीं लग रहा है कि आपका दे दिया है इसे, लेकिन ये हमको नहीं लग रहा है कि ये चीज़ सफल हो पाएगा, क्योंकि इतना जल्दी रिजल्ट एग्ज़ाम, समझे। अब देखिए फरवरी से क्या होता है, फरवरी आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि 1 फरवरी से क्या है आपका ऑनलाइन की प्रक्रिया बोल रहा है शुरू होगा, समझ गए। थैंक यू।